हाय क्यूटी पाइस, वेलकम टू माय क्लास। तो आज का हमारा टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन फॉर क्लास 7, जिसमें हम करेंगे वर्कशीट नंबर 2। इससे पहले मैंने वर्कशीट 1 कराई है एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन का मैंने चैप्टर भी कराया है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन करा है। जिन्होंने नहीं देखा है मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख लें, या मैंने क्लास 7 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई बटन में दे रखा है, आप उसमें से भी जाके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ फॉर्म अ प्रोपोर्शन और नॉट। इसमें पूछा गया है जो ये क्वांटिटीज़ हमें दे रखी हैं ये प्रोपोर्शन में हैं कि नहीं है। तो हम लोग 2 and 2 के फॉर्म में लेंगे, फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। तो सब पहले हम फर्स्ट 2 क्वांटिटीज़ लिख लेते हैं। तो हम लिखेंगे रेशियो बिटवीन फर्स्ट 2 क्वांटिटीज़। देखिए फर्स्ट 2 क्वांटिटीज़ क्या हैं, जैसे हमारे पास है, ये यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। नेक्स्ट स्टेप में ये लिख दें 3x/2, यहाँ लिख दूँ 3x/7x है। जैसे हम लिख सकते हैं 3x/7x। ओके, फिर इसको हम 3/7 लिख सकते हैं, और 3/7 को हम क्या लिख सकते हैं 3:7। ओके, ये निकल के आ गया 3:, क्या हो गया 7 हो गया। तो ये सॉल्व करने पे आगे x कैंसिल हो गया, 3/7 3:7। ओके, तो ये फर्स्ट रेशियो बिटवीन फर्स्ट 2 क्वांटिटीज़। अभी फर्स्ट 2 क्वांटिटीज़ हो गई, तो लास्ट 2 क्वांटिटीज़ बची। तो अब हम निकालेंगे रेशियो बिटवीन लास्ट 2 क्वांटिटीज़। यहाँ क्वांटिटीज़ लिख लेते हैं, ठीक है। ओके, विच इज इक्वल टू क्या है, देखिए 24 and 56। तो हम पहले लिखेंगे 24:56। इसको हम लिख सकते हैं 24/56, ठीक है। अब इसको हम कैंसिल कर सकते हैं 8 के टेबल में। 3 8 ज़ा 24, 8 3 ज़ा 24, और 8 7 ज़ा 56, ठीक है। अब ये क्या आ गया 3:7 के रेशियो में आ गया, 3/7 आया, 3/7 3/7। जब इसे करेंगे 8 के टेबल से 8 3 ज़ा 24, 8 7 ज़ा 56, ऐसे कट हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों 3:7 3:7 आ गए, सेम आ गए। सो क्या होगा हैंस, अब इसमें आंसर लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं हैंस ये आंसर द गिवन 4 quantities are in proportion। ये प्रोपोर्शन में हो गई कि इक्वल हो गई, ठीक है। कैसे हो गई, एक 3:7 आ गया, दूसरा भी 3:7 आएगा, सेम आएगा दोनों का आंसर फर्स्ट 2 रेशियोज लास्ट 2 रेशियोज का निकालने पे। तो वो क्या होगा प्रोपोर्शन में होगा, और अगर नहीं आएगा तो प्रोपोर्शन में नहीं होंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करती हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 है, बहुत ध्यान से देखें। देखिए अब डेसिमल में ले लिया है, आप इसमें मिक्स फ्रैक्शन भी हो सकता है, वो बहुत इजी रहेगा। अगर फ्रैक्शन हो वो भी बहुत इजी रहेगा, तो मैंने डेसिमल ले रखा है। तो 0.4 0.5 2.9 एंड 3.5, ठीक है। सो सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, पहले 2 का रेशियो बिटवीन फर्स्ट 2 क्वांटिटीज़। ओके, क्या हो जाएगा, देखिए 0.4:0.5 होगा। अब इसको हम लिखेंगे कैसे हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 0.4/0.5, ठीक है। दोनों के 1 के बाद डेसिमल, तो डेसिमल ऐसे हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 4/5 आ जाएगा। 4/5 को हम क्या लिख सकते हैं 4:5, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब क्या है लास्ट 2 क्वांटिटीज क्या है 2.9 3.5। अब इनका हम रेशियो निकालेंगे, रेशियो बिटवीन लास्ट 2 क्वांटिटीज।
ओके, क्या है 2.9 इस टू 3.5, ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए 2.9 ध्यान से लिखेंगे और 3.5, देखिए 1 डिजिट के बाद डेसिमल इधर भी, तो ये दोनों सेम डेसिमल हैं इसलिए ये हट जाएंगे। तो क्या आ जाएगा 29/35। अब देखिए किसी भी 9 और 5 ज़रूर है, लेकिन किसी भी टेबल में 29 और 35 तो आता भी है, मतलब सेम टेबल में नहीं आते हैं ना, तो कट नहीं होंगे। तो इसका रेशो क्या आ जाएगा 29:35। अब देखिए 4:5 है, 29:35 है, तो ये दोनों सेम नहीं है। तो आंसर में हम क्या लिखेंगे, आंसर में देखिए द गिवन 4 क्वांटिटीज are not in proportion। ओके, क्या है, प्रोपोर्शन में नहीं, क्योंकि ये सेम नहीं है तो प्रोपोर्शन में नहीं। देखिए नंबर्स देख लें आप, तो जो प्रोपोर्शन में नहीं आ रही, इक्वल नहीं आ रही टू क्वांटिटीज़, तो वो नहीं होंगी, क्योंकि मुझे ये भी दिखाना है नहीं कि कैसे नहीं आ रहे। ओके, इक्वल को तो आपको पता ही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ। हमें क्या करना है, फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है 3, 12 एंड 4 का, के बाद जो होगा फोर्थ प्रोपोर्शनल होगा। तो हम क्या करेंगे, जो फोर्थ प्रोपोर्शन है तो उसको हम x मान लेंगे, फिर उसको इसी में इन्वॉल्व करके उसका आंसर निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं। हम लिखेंगे लेट द फोर्थ प्रोपोर्शनल बी एक्स। ओके, अभी क्या हो गया, फोर्थ प्रोपोर्शन हमारा एक्स आ गया। ओके, सो क्या होगा, अब ये ऑर्डर हमारा क्या हो जाएगा 3, इसीलिए 3 हो जाएगा, 12, 4 एंड एक्स क्या हो जाएंगे, आर इन प्रोपोर्शन। ठीक है, तो क्या जब इसको हमने फोर्थ प्रोपोर्शनल मान लिया तो 3, 12, 4 एंड एक्स आर इन प्रोपोर्शन हो गए। तो ये हो गए ABCD। ठीक है, इतना पता है। ठीक है, अब इनको हम प्रोपोर्शनेट फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, 3:12 अगर प्रोपोर्शन में है तो इक्वल टू हो जाएगा 4:x। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करें, नेक्स्ट स्टेप देखिए, इसको लिख सकते हैं हम 3/12 इक्वल टू 4/x। ठीक है, लिख लिया। अब क्या करेंगे, देखिए x हम इधर लाएंगे। देखिए अगर हम 4/x लिखते हैं, सॉरी 3/12 इक्वल टू 4/x से, ठीक है, ये x इधर आ जाएगा, तो अगर x इधर आ जाएगा 4 यहाँ बचेगा, तो 3 और 12 कैसे, 12 इधर आएगा और 3 नीचे आएगा। जब दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा 12/3 हो जाएगा। ठीक है, ये इधर आएगा और ये इस तरह से इधर चले जाएंगे। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। जो बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है तो वो समझ लें। देखिए x अगर हम इधर लाएँ तो 12 3, क्योंकि x ही निकालना है इसलिए x को अकेला रखना है हमें। तो x इधर लाएँ तो 4 यहाँ पहले से था, इंटू 12/3 आ जाएगा। जब साइड चेंज करते हैं तो 1/x से x/1 हो गया, 12/3 हो गया। ठीक है, तो 3 1 से 3 और 3 4 से क्या होगा 12 हो जाएगा। अब देखिए x इक्वल टू 4 इंटू 4 हो जाएगा, 4 इंटू 4, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 16। तो ये हमारा क्या आ गया फोर्थ प्रोपोर्शनल, यही हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, देखिए हमें 3 प्रोपोर्शन जब भी दे रखे होंगे, जैसे कि ये दे रखा है लेट द फोर्थ प्रोपोर्शन बी एक्स, हम x मानेंगे जब 3 दे रखे होंगे, हमेशा याद रखिएगा। फिर इसको जैसे कि हमारे प्रोपोर्शन वाला होता है, 2 को एक साइड 2 को एक से इक्वल टू करके लिख सकते हैं। जहाँ भी x होगा उसको एक साइड करके लाएंगे और बाकी सबको एक साइड पे कर लेंगे, फिर x की वैल्यू निकालेंगे। इस तरह से हमें x की वैल्यू पता चलेगी। दैट मीन्स इट विल बी द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ द
दिस क्वेश्चन. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, उसको भी किस तरह से करेंगे. अगर हमारे पास और भी मिक्स फ्रैक्शन वगैरह हो उसको सॉल्व करें. अब डेसिमल वाला कैसे करेंगे. देखिए 1 2 3 दे रखा है, फोर्थ पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, हमेशा फोर्थ को x ले लेंगे. लेट द फोर्थ प्रोपोर्शनल बी x. ओके, हो गया. तो इसलिए 2.1 1.5 8.4 एंड x विल बी इन, क्या हो जाएंगे, x आर इन प्रोपोर्शन हो जाएंगे. अब सब प्रोपोर्शन में आ गए. ओके, जब सब प्रोपोर्शन में आ गए, प्रोपोर्शन का फॉर्मूला लिख लेंगे. 2.1 इज टू 1.5 इज इक्वल टू हो जाएगा 8.4 इज टू x. ठीक है, देखिए x इधर ही है. अब x को कैसे इधर लाते हैं, तो सबसे पहले हम अपना सही से लिख लेंगे. 2.1 अपॉन 1.5 आ जाएगा इज इक्वल टू 8.4 अपॉन x हो जाएगा. ठीक है, इतना लिख लिया. आप चाहे तो पॉइंट से पॉइंट इसलिए हटा देंगे, 1 डिजिट के बाद 10 डेसिमल है, तो इसको और सॉल्व भी कर सकते हैं. 21 अपॉन 15 है इज इक्वल टू 8.4 अपॉन x है. ठीक है, तो क्या करें हमने, 3 7 ज़ा और 3 5 ज़ा, तो यहाँ पे आएगा 7/5 इज इक्वल टू 8.4 अपॉन x. ठीक है, अब क्या है, x इधर आएगा. ठीक है, तो x इधर आ गया. अब बहुत से बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है, x इधर आए इंटू 7/5 लिखा हुआ इज इक्वल टू 8.4 है. ठीक है, इसको स्टेप में क्लियर करो अगर पहले स्टेप समझ में नहीं आया. तो ये यहाँ से जब इधर आएगा तो ये इधर जाएगा और ये हमेशा इस तरह से जाते हैं, तो 8.4 वहीं रहेगा इंटू 5/7 हो जाएगा. ठीक है, जब इक्वल टू का साइन हो तो ऊपर नीचे ऐसे जाता है. ओके, ये क्लियर हो गया आपको. अब क्या होगा, अब हम इसे या तो पॉइंट लगा लें, यहाँ से पॉइंट हटा के एक ज़ीरो ऐसे कर बढ़ा लें, तो 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10 कर लेंगे. ठीक है, 7 1 ज़ा 7 7 1 ज़ा 7 और 7 2 ज़ा 14 हो गया. अब क्या होगा, 12/2 आ गया. देखिए यहाँ पे कर लें ताकि आपको क्लियर हो जाए. तो अब क्या होगा, 2 1 ज़ा 2 2 6 ज़ा 12, तो x इजकल टू क्या आ जाएगा हमारा आंसर 6. ये हमारे क्या हो जाएगा, फोर्थ प्रोपोर्शन. x इजकल टू 6 आंसर आ गया. देखिए मैंने बहुत काफ़ी क्लियर वे में करा है, आपको समझ में आ गया होगा. ये इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा, भले पॉइंट वाला था. देखिए अब बहुत ध्यान से देखिए, फोर्थ प्रोपोर्शन कभी पूछा, 3 प्रोपोर्शन दे रखे, फोर्थ प्रोपोर्शन पूछा, वैसे x माना. इस 2 का साइन लेगा इजकल टू, पहले 2 फिर 2 को अलग किया, x रखा. अगर कुछ कट हो रहा कट करा, x को इधर लेकर आए, 7.5 को कैसे लाना इधर वो बताया, और सबको फाइनली कट करके आंसर आ गया हमारा 6. ओके, सिंपल. देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ. अभी तक फोर्थ प्रोपोर्शन था, अब थर्ड प्रोपोर्शन है. तो हमें क्या 27 एंड 9 दे रखा है. अब ये क्या होगा जब थर्ड प्रोपोर्शन पूछे, तो इससे पहले मैंने जो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन पढ़ाया है आप जाकर उसे देख सकते हैं. अगर नहीं समझ में आता है यहाँ पे, तो वहाँ पे आपको चीज़ क्लियर हो जाएगी. तो देखिए, तो तब आपको 2 क्वांटिटीज़ दे रखी होंगी. 2 क्वांटिटीज़ में थर्ड प्रोपोर्शन तब होता है जब वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हो. तो हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, हम लेंगे जो थर्ड प्रोपोर्शन है उसको x मानेंगे. सबसे पहले लेट द थर्ड प्रोपोर्शन प्रोपोर्शनल बी x. ओके, ये हो गया. अब क्या होगा, सो इस दैट्स वाई 27 9 एंड x इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हो जाएंगे. किस में हो जाएंगे, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में, क्योंकि यहाँ पे थर्ड क्वांटिटी पूछी हुई है. ओके, प्रोपोर्शन हो जाएगा, प्रोपोर्शन. ओके, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन आपको पता है, ये हो गया a, ये b और ये हो गया c. ठीक है, ये 9 है. ओके, तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होता है आपको मैं बताती हूँ. ये फॉर्मूला होता है a is to b is equal to b is to c.
ये फर्स्ट क्वांटिटी होती, जिनको भूल गए हो हम तो उनके लिए फर्स्ट, ये दोनों होती सेकंड क्वांटिटी, और ये जो होती है ये होती है थर्ड क्वांटिटी। ठीक है, ये मैंने रफली बता दिया है, ये ऐसे होता है। इससे पहले मैंने लेकिन कराया हुआ कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में। तो ये चीज़ होती है, तो ए इज़ टू बी, बी इज़ टू सी। तो अब हमें पता है हमारा ए क्या है 27, तो 27 इज़ टू बी क्या हो गया 9, विच इज इक्वल टू 9, बी क्या है फिर 9 इज़ टू सी क्या हमारा x। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो इस तरह हो गया है, ये तो फॉर्मूला ही हो गया। तो अब ये क्या हुआ 27:9 को कैसे लिख सकते हैं 27/9 इज इक्वल टू 9/x। ठीक है, 9 1 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27, तो 3 आ गया यहाँ पे, ऐसे लिख लेंगे। 3/1 भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट 3 भी लिख सकते हैं। 3 इज इक्वल टू 9/x। ठीक है, x इधर जाएगा और 3 इसके नीचे आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 9/3 हो गया। तो 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 आंसर। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया। देखिए फॉर्मूला जब कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में होता है, जब कोई, उसमें तो 3 चीज़ होते हैं, एक होता है ए, फिर होता है बी और सी, तो तभी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में होता है। ए भी दे रखा, सी पूछा गया थर्ड प्रोपोर्शन, तो सेकंड भी प्रोपोर्शन इसमें पूछा, जो सेकंड प्रोपोर्शन होता है वो होता है मीन प्रोपोर्शन, उसे मीन प्रोपोर्शन भी कहते हैं। ओके, तो इसका फॉर्मूला होता है ए इज टू बी इज इक्वल टू बी इज टू सी व्हेन द प्रोपोर्शन आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ओके, तो वैसे हमने अपनी वैल्यूज पुट करी और एक्स की वैल्यू निकाल दी। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, ये पॉइंट्स मैंने ले रखा है, इसमें भी हमें क्या करना है थर्ड प्रोपोर्शन निकालना, उसी का पार्ट 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉरी। सो हम ये क्या करेंगे, लेट द थर्ड प्रोपोर्शन, हम क्या करेंगे थर्ड प्रोपोर्शन को ले लेंगे प्रोपोर्शनल बी एक्स ही मान लें, वाई जेड कुछ भी मान लें, एक्स मानने की आदत है, एक्स मान लें। सो क्या हो जाएगा, इस वजह से जब ये थर्ड प्रोपोर्शन एक्स बन जाएगा तो 1.8, 0.6 एंड एक्स आर क्या हो जाएंगे कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हो जाएंगे। ओके, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ओके, अब ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हो जाएंगे। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या है, ए इज टू बी इज इक्वल टू बी इज टू सी। ओके, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। तो ए हमारा क्या है, ये है, देखिए मैं लिख देती हूँ, ए बी सी आप चाहे तो लिख सकते हैं। तो ए हमारा क्या है 1.8 इन इज टू बी क्या है 0.6 इज इक्वल टू बी हमारे क्या है 0.6 और इस टू हमारे क्या है सी हमारे क्या है एक्स। ओके, तो अब हम इसको सिंपल फॉर्म में ऐसे लिख लें 1.8/0.6 इज इक्वल टू 0.6/x। ठीक है, हो गया सिंपल। अब देखिए क्या करना है, या तो हम डायरेक्ट यहाँ से डेसिमल हटा देंगे, वन डिजिट के बाद डेसिमल है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 18/6 आ जाएगा इज इक्वल टू, अगर आप यहाँ पे चाहे पॉइंट हटाएं तो इंटू 10 लिख दें, या तो ना भी हटाएं तो 0.6/x लिख लें। तो 3 का टेबल है 3 2 ज़ा 6 और 3 6 ज़ा 18। ओके, तो ये आ गया हमारा। अब देखिए ये और कट हो सकता है, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो ऊपर क्या बचा हमारे पास 3 इज इक्वल टू 0.6/x हो गया। तो ठीक है, आप x इधर ले आए, ला सकते हैं, और 3 यहाँ पे आ जाएगा x की जगह, तो 0.6/3 हो गया। ठीक है, हम चाहे तो ऐसे कर रहे हैं 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, ऐसे कर सकते हैं, 0.2 आ जाएगा। वैसे मैं काट देती हूँ, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो पॉइंट आएगा क्योंकि 0.6 में था। अगर किसी को नहीं समझ में आता है ऑप्शन में देख लीजिए, 0.6 था। ठीक है, यहाँ 3 पॉइंट हटाया इंटू 10 हो गया, ये 0 पे लगा दिया, तो आप 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, फिर पॉइंट लगेगा, फिर अब पॉइंट यहाँ पे 1/5 है, इसको जब आप डिवाइड करोगे तो 0.2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से भी कर सकते हो, जो सिंपल है वही क्यों ना कर लें। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया x इज इक्वल टू 0.2। ठीक है, ये हमारा 0.2 x हमारा आंसर आ गया, जो हमारा हो गया फोर्थ प्रोपोर्शन। ओके, आई होप आपको देखिए क्लियर हो गया होगा।
और सिंपली थर्ड प्रोपोर्शन एक्स लेने के बाद हमने उसकी वैल्यू पुट करी, इसको इस तरह से सिंपल वे में सॉल्व कर लिया। अगर आपको पॉइंट वाला नहीं समझ में, आप निकाल के आप ज़ीरो लगा दें, वैसे सॉल्व कर लें। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 16 एंड 4। हमें क्या करना है, इनका मीन प्रोपोर्शन निकालना है। जैसे 1 और 2 दे रखा है, मतलब ए और बी दे रखा है, सी नहीं दे रखा है। मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, जैसे मैंने बताया था, जब कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में होता है ए इज टू बी इजक्वल टू था बी इज टू सी, तो बी स्क्वायर इजक्वल टू हो जाता है ए इंटू सी। तो बी स्क्वायर हमारा क्या है, जो बी है, बी हमारा एक तो सेकेंड वाला हो जाता है, सेकेंड, और यही होता है मीन प्रोपोर्शन। ओके, तो बी हमारा क्या हो जाता है, मीन प्रोपोर्शन। तो हमें बी की वैल्यू निकालनी होती है, तो बी इजक्वल टू अंडर रूट ए इंटू सी हो जाता है। तो बी स्क्वायर इजक्वल टू ए सी होता है मीन, ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो मीन प्रोपोर्शन होता है। सबसे पहले हमें लेना है मीन प्रोपोर्शन बी एस एक्स लेना है। सो हम लिखेंगे लेट द मीन प्रोपोर्शन प्रोपोर्शनल बी एक्स। अब ये एक्स हो गया, तो फिर क्या हो, 16, 4 एंड एक्स आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, क्योंकि मीन प्रोपोर्शन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में ही आता है, आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। अब जब ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में होंगे तो फॉर्मूला क्या है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का। अब मान लीजिए ये मैं इसको थोड़ा सा ऐसे अलग कलर में दिखा दूंगी, वैसे आपको समझ में आ जाएगा। ये ए है, ये बी है, ये सी है। आप अपने माइंड में रखिएगा, आपको बताने के लिए मैंने लिखा है। तो ए इज टू बी इजक्वल टू बी इज टू सी होता है, और जिससे फॉर्मूला बन के आता है हमारा बी स्क्वायर इजक्वल टू ए इंटू सी। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, बी इजक्वल टू अंडर रूट ए सी भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें निकालना है फाइनली बी, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो बी हमारा क्या है, एक्स। आप डायरेक्ट कैसे लिख दें, एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ए क्या है हमारा 16 इंटू 4। देखिए सी हमारा, सॉरी ए बी, सॉरी बी स्क्वायर, अरे मैं क्या कर रही हूँ, देखिए मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे मुझे 4 लिखना है। ठीक है, जब हमने मीन लिया है तो मीन तो बी होता है ना, वो एक्स लिया है, सॉरी यहाँ पे एक्स है। ठीक है, अब सही है, तो यहाँ पे 4 है, क्योंकि ये ए और सी दे रखा है। जो मीन प्रोपोर्शन होता है वो बी होता है, बी को हमने एक्स, मीन प्रोपोर्शन को एक्स में वो बी है, सॉरी यहाँ पे एक्स है, तो बी की जगह हमने एक्स स्क्वायर लिख दिया, इजकल टू 16 ए इंटू सी, 16 इंटू 4। ओके क्लियर। तो अब हम निकालेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर हो गया 16 इंटू 4, हम मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 ज़ा 24 और कैरी 2 और 4 1 ज़ा 4 और 2 64 हो गया। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर, अब 8 8 ज़ा क्या होता है 64 होता है, तो एक्स स्क्वायर इजक्वल टू 8 स्क्वायर हो जाएगा। 8 इंटू 8 लिखेंगे तो 8 स्क्वायर हो जाए, तो अब स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स इजक्वल टू क्या हो जाएगा 8। ओके, तो हमारा क्या होगा, जो मीन प्रोपोर्शन आए, हमारा मीन प्रोपोर्शन क्या है, हमारा मीन प्रोपोर्शन इज 8। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, और जब भी हम लोग लेंगे, जब भी मीन प्रोपोर्शन होगा वो बी होगा, जो कि मिडिल फॉर्म में होगा। ओके दैट्स क्लियर। मैं दूसरा क्वेश्चन भी करके दिखा देती हूँ। ओके, आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ ए इज टू बी इजक्वल टू 3:5, अगर ए इज टू बी इजक्वल टू 3:5 है एंड बी इज टू सी इजक्वल टू 4:7, फाइंड ए इज टू बी इज टू सी। हमें क्या करना है, ए इज टू बी इज टू सी निकालना, हमें दे रखा ए बी और बी सी। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं बताऊँगी ए अपॉन बी। देखिए ए अपॉन बी हम लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू हो गया 3/5। ठीक है, अब हमारे पास क्या है बी सी, तो हम यहाँ लिख देते हैं बी अपॉन सी, विच इज इक्वल टू क्या हो 4/7। देखिए अब आप ध्यान से देखिए, ये भी बी इज इक्वल टू 4 आ रहा है, यहाँ पे बी इज इक्वल टू 5, ये 5 है, ये 4 है, जो कि सेम नहीं है। बी हमेशा सेम होने को मांगता, मतलब चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, या तो हम एलसीएम लेंगे, या सिंपल से एक ट्रिक है, देखिए सिंपल वे में जो मैं आपको बता दूं, इसको क्या करेंगे, हम ऐसे 3/5 को मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, और 4 के नीचे के जो ये जो
ये जो इसका b और इसका b, मतलब b पे ध्यान रखेंगे कि सेम हो जाए। इसको अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4 को ऊपर से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसको अगर हम 5 से मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो नीचे 5 से मल्टीप्लाई। हमें डिनोमिनेटर नहीं सेम करना है, हमें b को सेम करना है, ठीक है। तो 3 4 ज़ा 12 हो जाएगा, और 5 4 ज़ा 20 हो जाएगा, और 4 5 ज़ा 20 हो जाएगा यहाँ पे, और 7 5 ज़ा 35 हो जाएगा। अब देखिए क्या ये b सेम हुए, 20 20, तो ये क्या हो गया, ये b हो गया, ये a हो गया, और ये क्या हो गया, c हो गया, करेक्ट। तो अब हमें क्या निकलना था, a is to b is to c। तो फाइनली हमारा क्या निकल के आ गया, a इज इक्वल टू आ गया 12, b इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 20, और c इज इक्वल टू हमारे आ गया 35। तो हमें निकालना था a is to b is to c which is equal to 12 is to 20 is to 35। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ध्यान से आप देखिए करना क्या है, हमें बस b को सिमिलर किसी तरह करना है एलसीएम निकाल के, ठीक है। हमने क्या करा, नंबर देख के ईजी थे, जो आपको लगे कि मल्टीप्लाई करके दोनों सेम हो जाए आप वैसे कर दीजिए, मतलब एलसीएम निकाल के, ओके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से, इफ़ m is to n is equal to 4 is to 9 and n is to s is equal to 3 is to 7, find m is to s। देखिए m और s पूछा, m और s है यहाँ, और यहाँ पे क्या बच रहा है, एक n और यहाँ पे n। हमें क्या करना है, क्वेश्चन से किसी तरह रिमूव कर देना n को, और हमें m और s मिल जाए। कैसे, सबसे पहले हम लिखेंगे m अपॉन n विच इज़ इक्वल टू 4 अपॉन 9। अब देखिए ये 9 है, ओके, और n अपॉन s इक्वल टू क्या है, 3 अपॉन 7 हो गया, ठीक है। तो हम ऐसा कर सकते हैं, m अपॉन n इंटू n अपॉन s इक्वल टू लिख सकते हैं, m अपॉन n है 4 अपॉन 9, इसको भी इंटू n s क्या है 37 3 and 7 सॉरी। तो अब क्या हुआ, n इधर से कैंसिल हो गया, 3 1 3 3 3 9, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए क्या आ रहा है, m अपॉन s, ये m ऊपर बचा, नीचे s बचा, ऊपर क्या बचा 4, नीचे 3 7 21। तो हमें क्या निकालना था, m इज़ टू s, हमें मिल गया m इज़ टू s। तो हम लिखेंगे m इज़ टू s इज इक्वल टू 4 इज़ टू 21। सिंपल है, देखिए यही करना होगा। कभी भी आप ध्यान दीजिए, अगर दो आपको रेशियोज दे रखे होंगे उसमें दो पूछे गए होंगे, जो नहीं पूछा गया होगा उसी को हमें कैंसिल आउट करना होगा। देखिए एम एन एन एस, तो एन ही निकालना था, इस तरह आपको एक्स वाई जेड भी दे सकता है। तो आप फॉर्मूला इसी तरह से लगेगा, सिंपल यही फंडा होता है और यही क्वेश्चंस होते हैं, ओके। एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी बहुत अच्छा है, सिंपल क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन पूछा गया, शो दैट 2 12 एंड 72 आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। देखिए ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है। सबसे पहले आपको पता है ये ए, ये बी है, फिर ये सी है। उनका फॉर्मूला क्या होता है, व्हेन समथिंग आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन द फॉर्मूला विल बी ए इज टू बी इज इक्वल टू बी इज टू सी, यू नो। तो ए हमारे पास क्या है, ये हम लिखेंगे फॉर्मूला कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के लिए। सो फॉर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ओके आप लिख भी सकते हैं। वैसे फॉर्मूला देखकर ही पता चलता है कि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है। तो ये हमारा 2 है, 2 इज टू बी इज 12 एंड 12 इज टू 72। सबकी वैल्यूज मैंने पुट कर दी, ठीक है। 2 अपॉन 12 लिख लेंगे और यहाँ लिखेंगे 12 अपॉन 72, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें पता करना है कि ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है कि नहीं। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर, ये तो मैं लिखना ही भूल गई, बी स्क्वायर मतलब ये आपस में वो हो जाएंगे, 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 72। देखिए 12 12 और 72 ये हो गया। अब ये हो पूछा जाएगा, अब ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है कि नहीं। अब देखिए 12 12 144 हो गया। देखिए बिकॉज बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू सी व्हेन दे आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। आपने ऐसे जाके एक दूसरे मल्टीप्लाई करना, यही करना ही है, ठीक है। तो 144 हो गए और 2 का टेबल 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, तो 144 हो गया, ठीक है।
आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। सो जब ये इक्वल हो गए तो सेम हो गए रेशियोज, तो क्या हो गया, दे आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। सो 2, 12 and 72 are in continued proportion। और आप अगर चाहें, आपको डिटेल्स नहीं देनी है, आप बी स्क्वायर इजक्वल टू ए सी यहाँ पे फॉर्मूला लिख के आप डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसे भी दिखाएंगे तो ज़्यादा ओपन अप करके अच्छे से सॉल्व हो गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।